जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपना सीडीएस 2025 के प्लान के बारे में। आप लोग में से बहुत सारे लोग सीडीएस 2025 में अपियर हुए होंगे और आप लोगों ने अपने आंसर की मैच कर ली होंगी। उस हिसाब से आपको पता होगा या तो आप पेपर क्लियर करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। उससे रिलेटेड मैंने कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बनाई है। कुछ लोग हो सकता है बॉर्डर लाइन पर भी हो। ठीक है। आज हम सबके बारे में बात करेंगे, किसको क्या करना चाहिए और किसको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली पहली बात तो ये प्लान उन लोगों के लिए है जो बॉर्डर लाइन पर हैं या एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे बता सकता हूँ इस एग्जाम को कैसे प्लान करना चाहिए आप, या उस एग्जाम में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है। तो मैंने 95% अपनी 12th क्लास में स्कोर की थी। उसके बाद इंडिया मैंने 4 टाइम्स क्लियर किया। उसके बाद 4 टाइम्स मैंने सीडीएस क्लियर किया है और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है। ठीक है। तो आप लोगों को लग रहा होगा बहुत टैलेंटेड हूँ, बट नहीं। ठीक है। मैंने भी आप लोगों को बराबर मेहनत करी है। और देखो, वही बात है, मैं अपने एक मैथ्स टीचर थे, मेरे क्लास टीचर थे, उनकी बात जो रिपीट करता हूँ आप सबसे भी वही कहूंगा। क्या है हार्डवर्क? ठीक है। हार्डवर्क है, उन्होंने बोला था हमसे जब हम 12th क्लास में थे, हार्डवर्क ये है जो पूरी आर डी शर्मा को 2 बार सॉल्व कर लेगा। ठीक है। यही तो है हार्डवर्क। तो आप लोगों को मैं इस प्लान के थ्रू यही समझाना चाहता हूँ कि वन शॉट देखना। ठीक है। या शॉर्ट नोट रिवाइज कर जाना, ये कोई हार्डवर्क नहीं है। ठीक है। तो उस बारे में हम सारी चीजों को ढंग से कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे। तो अब आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब या तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। तो जनरली जो बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं होता है उसके क्या रीजन है, वो मिस्टेक क्या करते हैं। ठीक है। पहली बात, कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, कुछ भी किसी दिन उठाया और पढ़ने बैठ गए। देखो, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो ऐसे क्लियर नहीं होता। क्यों? आपसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो ज्यादा अच्छे से तैयारी कर रहा है या मेहनत कर रहा है तो एग्जाम उसका क्लियर होगा। ठीक है। उसके बाद जनरली बच्चे जीएस में क्या करते हैं, या तो 2 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट को स्किप करके चले जाएंगे। जो ट्रेंड चल रहा है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को स्किप करने का, उनकी गलती नहीं है। जनरली कोचिंग्स करा ही नहीं रही हैं सब्जेक्ट को कवर। तो बच्चा भी ये सोचता है कि चलो इन्होंने नहीं कराया तो हो सकता है क्वेश्चन नहीं आ रहे हो। बट जिसको पता हो 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से परमानेंट आ रहे हैं, फिर 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से परमानेंट आ रहे हैं। ठीक है। मतलब 30 मार्क्स हो गए। अब 30 मार्क्स बच्चा छोड़ के जा रहा है, वो खाली 70 में से एग्जाम में स्कोर करने जा रहा है। तो ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। उसके बाद लैक ऑफ रिवीजन। देखो, वन शॉट वीडियो देखना कोई भी पढ़ाई नहीं होती। मैं आपको साफ बताता हूँ, एग्जामिनर जो है वो एक गवर्नमेंट सोर्सेज से, जो गवर्नमेंट सोर्सेज का है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से पेपर बनाएगा, ना कि जो आपके टीचर्स हैं या जो आप लोग यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस देख के जा रहे हो, उनसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चलो, चीजें पढ़ ली। अब आपको पता कैसे है कि आप लोगों ने सही चीजें पढ़ी या नहीं पढ़ी है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए करना पड़े, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके जाते उनके साथ क्या होता है, पेपर में घबरा जाएंगे। क्यों? लैंग्वेज इतनी टफ बनाता है यूपीएससी। अब आप लोग घबराओगे और पेपर खराब कर लोगे। उसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर मटेरियल नहीं होता है, बहुत बल्कि मटेरियल प्रोवाइड कर देती है कोचिंग इंस्टीट्यूट। और फिर उसके बाद ये और शो करते हैं, देखो ये यहाँ से आया था, ये हमारे मटेरियल में यहाँ लिखा हुआ था। आप एक बात बताओ, कोई भी 400 पेज का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें से 4 क्वेश्चन आ गए, क्या ये कोई अच्छा डॉक्यूमेंट है? अगर 400 पेज में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से भी टीचर दिखा रहे हैं, देखो ये इस कोने में लिखा हुआ था, ये इस कोने में लिखा हुआ था। एक बात बताओ कि क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप 400 पेज को याद कर लोगे? ठीक है। तो ये सब बहुत बकवास बातें हैं। आज उनको ही डिस्कस करने आया हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो प्लान रुद्र क्या है? देखो, बहुत मेहनत लगी है इसको एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाने के लिए और आप लोगों के सामने रखने के लिए। बस आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उन लोगों के लिए भी है जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर है, उन लोगों के लिए भी मैं कुछ है जो आप लोग सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। आपको डेली बेसिस पर टारगेट दिए जाएंगे कि आज है 21 अप्रैल, ये हम मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है। मंडे 21। ठीक है। 21 अप्रैल से और पूरा एग्जाम तक मैं आपको हर दिन बताऊंगा आज आपको क्या करना है। डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, हर एक चीज को कवर करने के लिए सारे सोर्सेज बताए जाएंगे, कहाँ से करना है, क्या करना है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए। मैं उसके साथ एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं करी। ठीक है।
कभी कोई मेरा मेंटोर नहीं रहा, सारी चीजें खुद समझी हैं, ठीक है, और खुद क्लियर की है। और बहुत सारे बच्चों की मैं मदद कर चुका हूँ एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि एग्जाम में क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या इंपॉर्टेंट है, और वही बच्चे के लिए जानना जरूरी है। अब मैं आपसे कहूँ कि मैं किसी से अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा या किसी कुछ भी कर दूंगा, अब उस चीज का क्या सेंस निकलता है? जब आपसे अच्छे टीचर्स बैठे हुए हैं तो रियल रोल किसका है? एक रियल रोल है मेंटोर का। अगर आपके पास मेंटोर अच्छा है तो आपके लिए पेपर क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है? आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपको सारी चीजें बता सके, यहाँ से ये करना है, ठीक है। वो वॉइड ही मैं फिलअप करने आया हूँ, ठीक है। कवरिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जो हम लोग कवर नहीं करेंगे और जिसका रिवीजन नहीं करेंगे। उसके बाद सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे पीवाईक्यू में क्या है, सीडीएस के सारे पीवाईक्यू, एनडीए के सारे पीवाईक्यू और सीएपीएफ के सारे पीवाईक्यू और डिफरेंट स्टेट सर्विसेज के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड करेंगे। चलो अच्छा, एक रफ आइडिया दे देता हूँ। हर सब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेटली 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इस प्लान के अंदर, ठीक है। न्यू क्वेश्चन जो मैं बनाऊंगा वो आपको डेली बेसिस पे जो टारगेट दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसके बाद मान लीजिए आपने 6 दिन पूरा प्लान जो है फॉलो किया, 6 दिन के टारगेट्स आपने कंप्लीट किए। संडे को मैं आपके साथ बैठूंगा और जितना आपने 6 दिन में पढ़ा है उसको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में बैठ के एक साथ रिवाइज करेंगे। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल करना। मैं उसके अंदर बताऊंगा कि देखो, क्या आपने इस वाली लाइन पे ध्यान दिया था, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, क्या आपने इस वाली लाइन पे ध्यान दिया था, इससे यूपीएससी का पीवाईक्यू आ चुका है। आपको बस इन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। वो चीज मैं आपको कैसे समझनी है वो आपको मैं इन सेशंस में समझा दूंगा। और क्या होने वाला है भैया, हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे आपको, ठीक है। ऐसे शॉर्ट नोट्स कि आप एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सको, और इतने अच्छे शॉर्ट नोट्स के उनसे क्वेश्चंस आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद पूरा 3 फेज रिवीजन होगा, मतलब एक सब्जेक्ट को हम 3 बार रिवाइज करेंगे। अब एक बात बताओ, कोई क्वेश्चंस कैसे बच जाएगा आपसे जिस बच्चे ने 1000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का सॉल्व कर रखे हैं और 3 बार उसको रिवाइज कर रखा है? आपको लगता है कि आपसे कोई क्वेश्चन स्किप हो जाएगा पेपर में? आपको लगता है कि आप लोग बस खाली 70 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने जाओगे पेपर? हम लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे। देखो, कुछ नहीं तो एक रफ आइडिया दे देता हूँ। जो भी बच्चा इस पूरे 5 मंथ के प्लान को फॉलो करेगा ना, वो 110%, 50+, ठीक है, जीएस में उसका स्कोर कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात को मैं रिटर्न में दे सकता हूँ। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट करेंगे और फुल लेंथ टेस्ट करेंगे। सेक्शनल टेस्ट हर एक सब्जेक्ट जैसे आपने खत्म किया उसके बाद एक 50 क्वेश्चंस का सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। और ऐसा भी होगा जैसे अभी हमने मान लीजिए हिस्ट्री खत्म कर दिया प्लस हमारा पॉलिटी कवर हो गया, उसके बाद खाली हिस्ट्री प्लस पॉलिटी का मैं पेपर बना दूंगा। इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट होंगे, इतने टेस्ट होंगे आप लोग थक जाओगे। आपको क्या करना है? अच्छा भैया, आपने तो बता दिया कि आप लोग हमें क्या प्रोवाइड करने वाले हो, बट हमें क्या करना है? देखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डेली टारगेट्स को फॉलो करो, जो टारगेट दिए जा रहे हैं आप उन्हें, मैं आपको रात में अपडेट कर दूंगा। आपका जैसे 21 अप्रैल का टारगेट क्या है वो अब मैं आपको 20 अप्रैल को अपडेट कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, अपना 21 अप्रैल के टारगेट्स को एक पेज पे नोट डाउन करना है, ठीक है। पेज पे नोट डाउन कर लिया, फिर उस टारगेट्स को फॉलो करना है, ऐसे टिक मारना है और मुझे फोटो सेंड करना है कि भैया टारगेट अचीव, ठीक है। बस ये करना है। उसके बाद ये जो आपने जो टारगेट अचीव किया है और जो टिक मारा है, ठीक है, इसको मेरे को फोटो सेंड करो। उसको कहीं भी ग्रुप पे भी या मेरे को फोटो सेंड कर दो पर्सनली, आप ग्रुप में नहीं डालना चाहते हो। सबसे बड़ी बात, कोई भी बैकलॉग क्रिएट मत होने देना। देखो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मैं भी जानता हूँ कि बैकलॉग क्रिएट होंगे, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप 100% एक्यूरेट हो जाओ। बट उसके साथ मैंने आपको बैकअप करने के लिए डेज प्रोवाइड किए हैं, आपको उन बैकअप डेज पे ध्यान देना है, ठीक है। डेली बेसिस पे क्विज अटेम्प्ट करो, जो टेस्ट दिए जा रहे हैं उन्हें अटेम्प्ट करो। मैं टेस्ट आपको खुद लाइव बैठ के सॉल्व कराऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व, मतलब ऐसे अप्रोच करना था, इसमें आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए थी, और या ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से डिकोड करना चाहिए था। उसके बाद बस आपको सारे एक्टिव रिकॉल सेशंस फॉलो करने। मैं वहां समझा दूंगा कि देखो, ये इंपॉर्टेंट एरिया था, आपको ये फाइंड आउट करना था पूरे पेपर में, या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का, ठीक है, और या यहाँ से इस बुक में से क्वेश्चन बनेगा। ओके। उसके बाद चलो अब बात करते हैं क्या प्लान क्या रहने वाला है भैया। हमने प्लान की काफी तारीफ सुन ली, आपसे भी सुन लिया कि आप क्या करने वाले हो।
हम हमें भी पता चल गया कि हमें क्या करना है। अब प्लान क्या है? देखो ये बस खाली फेज वन है। मैंने बताया ना, 3 फेज प्लान होगा पूरा। इस वीडियो में मैं आपके साथ बस फेज वन शेयर कर रहा हूँ, जो कि 15 जुलाई तक खत्म हो जाएगा, जिसमें आप अपने सारे मेजर सब्जेक्ट्स कवर कर दोगे। ठीक है। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है जिससे सबको डर लगता है, हम उसी से शुरुआत करेंगे। मुझे पता है आप लोगों का इस टाइम जो रश होगा ना, जो इस टाइम आपके अंदर जोश होगा, वो कभी नहीं होगा। एग्जाम के थोड़े दिन बाद आप परेशान होने लग जाओगे प्लान के फॉलो, थोड़े दिन बाद जब आप फॉलो करोगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एंशियंट हिस्ट्री को डाल दिया। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री करेंगे। कब से? 21 अप्रैल से 3 मई। काफी अच्छा टाइम पीरियड है, जिसमें आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली बताया जाएगा कैसे क्या कवर करना है, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। तो जो बच्चे फ्री वाले इनिशिएटिव को ज्वाइन करेंगे, सॉरी मैं बता देना चाहता हूँ, ये प्लान हाफ पेड है और हाफ फ्री है। ठीक है। उसके बाद इसके दो एक्टिव रिकॉल सेशन होंगे, एक 27 अप्रैल, एक 3 मई। और इसके बाद हम टेस्ट करेंगे 4 मई को। और इसके बाद हमारा पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। किसके लेके? एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर। फिर पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी हम शुरू करेंगे 5 मई से और 20 मई तक। इसमें आप ये मत सोचना कि भैया कोई रेस्ट वेस्ट नहीं है। सबके रेस्ट डे हैं, बैकलॉग डे हैं जो आपको कवर करने हैं, उसमें सब चीजें कंबाइंड है। ये बस मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इतना टाइम लगेगा हमें एक सब्जेक्ट को कवर करने में। उसके बाद एक्टिव रिकॉल सेशन 11 मई, 18 मई और 21 मई को हमारा पॉलिटी का मेजर टेस्ट होगा। ठीक है। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी। अब देखो आपने यहाँ ध्यान से देखा, 21 मई को हमने खत्म कर दिया। भैया फिर 26 से क्यों शुरू हो रहा है? 21 से 25 तक आपके लिए ये बैकलॉग डेज हैं। ठीक है। और एक चीज देखिए, हमने एक महीने में दो मेजर सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया। ठीक है। इस तरीके से प्लान रहने वाला है पूरा। 26 से 7 जून तक हम पूरा प्लान दोबारा फॉलो करेंगे ज्योग्राफी के लिए। दो एक्टिव रिकॉल सेशन, 2 जून को और 7 जून को। और 8 जून को पूरा एक टेस्ट देकर हम लोग ज्योग्राफी को वाइंड अप कर देंगे। सबके आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है। हर एक सब्जेक्ट्स के, मतलब उससे बाहर पेपर जाना पॉसिबल है। भाई मैं नहीं बोल रहा कि मेरे सब आएगा, बट अगर वो क्वेश्चन आप पे नहीं होगा तो किसी पे नहीं होगा, ये मैं कहूंगा। उसके बाद साइंस। साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे इजी जो इस बार पेपर में आया था वो थी साइंस, और सबसे इंपॉर्टेंट भी साइंस थी। उसी के बेसिस पे बच्चे पेपर को इजी बोल रहे हैं, जो कि पेपर इजी नहीं था। अगर जिस जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी करी थी, जो 50+ टारगेट कर रहा था, उसको पता है पेपर इतना भी इजी नहीं था। ठीक है। उसके बाद 21 जून तक हम इस पूरी अपनी साइंस को कवर करेंगे। दो एक्टिव रिकॉन्स्टिट्यूशन सेशन होंगे उसमें, एक 15 जून का, एक हमारा 21 जून का। और 22 जून को हम लोग टेस्ट देकर साइंस को खत्म कर देंगे। ठीक है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसे बच्चे खाली स्किप करके जाते हैं। ठीक है। जो हम नहीं करेंगे, ये इकोनॉमिक्स मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है। सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, सबके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। और अच्छे खासे दिन लगेंगे इकोनॉमिक्स को कवर करने में, जिसमें आपका बैकलॉग डेज भी होंगे, रेस्ट भी होगा थोड़ा बहुत। और उसके बाद दो एक्टिव रिकॉल सेशन, 30 जुलाई और 7 जुलाई का। 30 जून, सॉरी ये 30 जून, 23 जून है। ठीक है, इसको सही कर लेना। 23 जून। और ये 23 जून का हमारा एक्टिव रिकॉल सेशन होगा। और एक होगा 7 जुलाई का। उसके बाद 15 जुलाई का हम टेस्ट देके ये हमारा फेज वन जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सब इंग्लिश के बारे में। देखो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पूरे एग्जाम को क्लियर करने में। बट क्या फायदा उस इंग्लिश का जो इतनी अनप्रेडिक्टेबल थी? इस बार आपने देखा था। तो हम लोग क्यों इतना रिलायबल हो रहे हैं, खाली इंग्लिश के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? हम लोग जीएस क्यों नहीं कवर करके जा रहे हैं? ये किसकी गलती है? आप लोग जीएस कवर नहीं कर रहे, आप लोगों की गलती है। आप लोग नहीं कर पाओगे एग्जाम। टीचर्स को कुछ नहीं है, वो तो मजे ले रहे हैं। मैं साफ बता रहा हूँ, वो तो मजे हैं उनके, उनके जनरेशन हो रही है, उनके पैसे आ रहे हैं उनके पास, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इंग्लिश पे ध्यान दो। हर बच्चा, अभी मैं बताऊंगा क्या करना है, वो ग्रुप में बताऊंगा कैसे करना है इंग्लिश को कवर। डेली बेसिस पे 15 बुकें डेली कवर करेंगे हम। उन्हें बस अपने नोट्स बनाना है, उनको याद करते जाना, उससे बाहर वोकेब नहीं आएगी। ठीक है। मेरे बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जिससे मैंने हमेशा वोकेब फॉलो करी है, और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं वोकेब में। ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आपको पूरी ग्रामर की प्रोवाइड करे जाएंगे। रेगुलर टेस्ट होंगे इंग्लिश के, और कंप्लीट ग्रामर कवरेज होगी।
विद डेली टारगेट एंड सोर्सेज, कहाँ से करना है, क्या करना है, कितना पढ़ना है, हैंड रिटन नोट्स आपके पास होंगे, रेगुलर टेस्ट आपका होगा। ठीक है, सारे पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे। अब क्या बचा, कुछ नहीं। तो बात करते हैं, यही था हमारा प्लान रुद्र, जो कि CDS 2 2025 के लेकर फोकस है। डेली टारगेट्स, सारे फ्री सब, एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, सारे सोर्सेज बताए जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्विज होंगे डेली बेसिस पर, शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट दैट यू कैन रिवाइज इन वन डे, 2 एक्टिव रिकॉल सेशंस ऑन एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, डाउट सेशन होंगे हर एक सब्जेक्ट को लेकर। सेक्शनल टेस्ट करवाए जाएंगे, पूरे फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी इंग्लिश की विद वोकैब। ठीक है, और पूरा हैंड होल्डिंग प्रोग्राम होगा आपके एग्जाम तक। हर एक चीजें आपको डेली बेसिस पे बताई जाएंगी, आपके डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, एक्टिव रिकॉल सेशन होंगे। मुझे नहीं लगता उसके अलावा कुछ भी जरूरी है आपके लिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है भैया, क्या कॉस्ट रहने वाली है? देखो, ये प्लान रहेगा थोड़ा सा पेड। पेड इसलिए क्योंकि खाली इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं होता तो मैं इसको फ्री भी कर सकता था, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो सारे लोग फ्री में काम करें तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। ये आपकी अकाउंटेबिलिटी के लिए है। इतना प्राइस मुझे भी पता है, आप लोग भी पता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जिसको लगता है कि ये प्राइस ज्यादा है, वो मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना, इस बारे में बात करेंगे। जो पहले 21 स्टूडेंट होंगे उनके लिए 899 है, और बाकी 999 प्राइस रहेगा। अब देखो, आप कहोगे भैया आपने पेड कोर्स क्यों निकाल दिया? तो सबसे पहली बात, जिसको लगता है कि मैं डिसिप्लिन रहूंगा, मैं डेली टारगेट्स पोस्ट करूंगा अपने अचीव करने के बाद ग्रुप में, तो भाई आपके लिए नहीं है, आप लोग मत करना, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मुझे लगेगा ना, जो बच्चा कंसिस्टेंट है उसको मैं पेड बैच में अपने आप ऐड कर दूंगा, आप लोगों को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी फ्री। बट बात यह है ना कि आप बहुत सारी चीजों से चूक जाओगे। अब जिसको लगता है कि मैं बॉर्डर लाइन पर हूँ, ठीक है, तो उनके लिए भी सुन लीजिए। रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिन में, कब अप्रोक्सीमेटली अभी 12 दिन तो लगेंगे रिजल्ट आने में। ठीक है, आप इतने दिन का बैकलॉग क्रिएट मत करो अपने लिए। देखो, मैं नहीं चाहता किसी का एग्जाम रुके, बट अगर बाई चांस एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो फिर क्या करोगे? तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये हमारा पेड प्लान रहेगा पूरा। जिसको लगता है कि ये प्राइस ज्यादा है वो मेरे से बात कर लेना। उसके अलावा आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आप टेलीग्राम पे जाइए, मेरे से कांटेक्ट करिए, हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें मैं बता दूंगा आपको कैसे सारी चीजें करनी है। आपको सारे सोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डेली बेसिस पे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, और देखो, आप कहोगे भैया आपने तो कभी कोचिंग नहीं करी, हमें क्यों बोल रहे हो? भाई ये कोचिंग है ही नहीं। मैं साफ बोल रहा हूँ, ये कोचिंग नहीं है, ये है मेंटोरशिप। बड़े भाई की तरह आपको सारी चीजें समझाऊंगा। आपके डेली बेसिस पर कोई भी दिक्कत होगी, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, ये कोई कोचिंग नहीं है, बस ये पेड इसलिए, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो मैं इसको फ्री नहीं चला सकता। ठीक है, तो आप लोग भी समझोगे, कितने समझदार आप भी हो। तो जाओ, चेक करो टेलीग्राम चैनल। इस बात का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप लोगों को कभी रिग्रेट नहीं होगा कि हम लोगों ने ये प्लान क्यों फॉलो किया, या ये आपकी जो बेस्ट था, ये प्लान रुद्र था, हमने क्यों ज्वाइन किया। ये कभी रिग्रेट नहीं होगा। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं, ठीक है, अगर वो एग्जाम क्लियर करते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग प्लान फॉलो करना, ज्वाइन करो बैच। अगर वो क्लियर करते हैं तो मैं उनका पैसा, जो आप अमाउंट पे करोगे, उसे रिफंड कर देंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी भी मैं लेता हूँ। बट आप लोग अपना बैकलॉग क्रिएट मत होने दो, जो प्लान दिया जा रहा है उसे फॉलो करो। आप हो सकता है तो ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें, आपका एग्जाम क्लियर होता है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपका सारा पैसा जो है वो रिफंड कर दूंगा। और जो बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे उनके लिए हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही था। थैंक यू यार, आप लोगों ने यहाँ तक सुना। एज अ बड़ा भाई मैं आपसे यही बोलूंगा कि दिस इज गोइंग टू द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखो उनको। जय हिंद दोस्तों।